नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वेट लॉस कोच सलीम और आप देख रहे हैं वेट लॉस टीवी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये 66 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको वजन घटाने से नहीं रोक सकती। सबसे पहला चैलेंज तो आपके लिए यही है कि आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, समझें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें। फ्रेंड्स, आपको ये पता ही होगा कि हमारा एक ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम चलता है जिसे व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन करके आप बेहद कम समय में बिना गलती के गारंटीड वेट लॉस कर पाते हैं। बट ये एक पेड प्रोग्राम है। जो भी इस प्रोग्राम को अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो ये द बेस्ट वेट लॉस प्रोग्राम है मेरे ओपिनियन में। और ये बात वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल टेलर मेड प्रोग्राम होता है। इसलिए आपको बेहद फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट कम से कम मेहनत पर मिलते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैं ऐसे लोगों के लिए भी कोई सीरीज लेकर आऊं जो हमारे वेट लॉस प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए, हाजिर है आप सबकी फरमाइश पर 66 डेज चैलेंज, एक 9 वीक वेट लॉस कोर्स की सीरीज। फ्रेंड्स, आपने 7 डेज, 10 डेज और 21 डेज चैलेंज सुना होगा, बट एक्चुअली ये सब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। 66 डेज चैलेंज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि 66 दिनों में ये बातें या बदलाव आपकी लाइफस्टाइल में आसानी से हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगी। ऐसा लेटेस्ट स्टडी में प्रूव भी हो चुका है। इसलिए मैंने आप सबके लिए ये प्रोग्राम 66 डेज यानी 9 वीक के लिए डिज़ाइन किया है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप हर हफ्ते हमारे ये 9 वीडियो देखकर उसमें बताए गए आसान बातों को धीरे धीरे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो ये बातें 9 वीक के बाद आपकी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बन जाएगी। न केवल आपका वजन सही हो जाएगा बल्कि आपकी कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी ठीक होने लगेंगे, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़, फैटी लिवर एट्सेट्रा। चलिए, इसके साथ हम कोर्स की शुरुआत करते हैं। आपको बस कुछ आसान से बदलाव करने हैं जिसकी वजह से आपका वजन घर बैठे कम होने लगेगा। लेकिन इसे ट्रैक करना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके पास वेइंग स्केल पहले से ना हो तो इसे खरीद लें। आप चाहें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अच्छे क्वालिटी के वेइंग स्केल का बाइंग लिंक दे दूंगा। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको किसी भी दिन की शुरुआत में यानी सुबह वॉशरूम जाने के बाद अपना वजन नोट करना है और इसके बाद आपको अपना वजन केवल एक हफ्ते बाद यानी इसी समय सुबह वॉशरूम जाने के बाद ही लेना है। यानी भले ही वेइंग स्केल आपके घर में फ्रीली अवेलेबल हो, बट आपको केवल वीक में एक बार ही वजन लेना है। और ये बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप वीक में केवल एक ही बार अपना वजन लोगे तो आपका वजन ज़्यादा कम होगा। देखिए, अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं तो आपको न केवल मेरी बातों पर भरोसा करना होगा बल्कि आपको उन्हें अमल में भी लाना होगा। और अगर मैं चाहूँ तो हर बात का एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ, बट फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में मैंने ये कोशिश की है कि आपके कम से कम मेहनत में आपको अधिक से अधिक रिजल्ट मिले। फिर भी मैं आपको ये बात बता दूं कि आप पूरी बात सुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें फॉलो कीजिए। यानी आप जितना भी फॉलो कर सकते हैं उतना ही करें, फिर भी आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बस आप प्रोग्राम में बने रहिए। चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम का नेक्स्ट पॉइंट, और वो ये है कि आपको पैकेज फूड्स नहीं खाने हैं। पैकेज फूड जैसे चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, पैकेज फूड में ज़्यादातर हर अनवांटेड चीज़ होती है जो हमें हेल्थ और वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खानी चाहिए, जैसे मैदा, एक्सेस सॉल्ट यानी ज़्यादा नमक, एक्सेस शुगर, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स और इनके अलावा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए MSG यानी अजीनोमोटो, इन जैसे और भी कई टेस्ट इन्हेंसर, यानी कुल मिलाकर इतने सारे केमिकल्स। समय समय पर आपने कई फूड्स या फूड प्रोडक्ट के सैंपल लैब टेस्ट में फेल होने की खबरें भी देखी होगी। ये सारे केमिकल्स आपके हेल्थ के साथ न केवल खिलवाड़ करते हैं बल्कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन और मोटापा दोनों बढ़ा देते हैं और कैंसर जैसी कई बीमारियों का भी कारण बनते हैं। देखिए, हमें घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बट साथ ही साथ आपको सचेत भी रहना है। अगर आप इस टेस्ट के जाल में फंस चुके हैं और आपको मोटापे की समस्या है तो आपको चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। फ्रेंड्स, मैदे में न तो कोई फाइबर होता है, ना ही कोई विटामिन और ना ही कोई मिनरल्स, और ये करीब करीब शक्कर की तरह सिंपलेस्ट
कार्ब होता है, यानी सिर्फ कैलोरीज। और आप समझ सकते हैं कि जंक फूड्स किसे कहते हैं, जिनमें सिर्फ हाई कैलोरीज होते हैं बट कोई न्यूट्रिएंट्स या फाइबर नहीं होता है। इसी प्रकार शुगर भी आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत स्पाइक करता यानी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ता है और आपको अच्छा लगने लगता है। और फिर सिंपलेस्ट कार्ब होने की वजह से शुगर लेवल तुरंत क्रैश हो जाता है, यानी बेहद कम हो जाता है। और इस प्रकार ब्लड शुगर का लेवल कम होना या क्रैश होने की वजह से डोपामाइन का लेवल भी क्रैश होता है, जो कि आपको और आपके शरीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वो पिछली अच्छी फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहता है जहां डोपामाइन लेवल बढ़ा हुआ था। सिर्फ इसलिए आपको मीठा खाने या सिंपलेस्ट कार्ब यानी जंक फूड या पैकेज फूड बार बार खाने की इच्छा यानी क्रेविंग्स होती रहती है, यानी आपको भूख लगती रहती है। और इसका बचाव भी सिंपल है कि आप सिंपलेस्ट कार्ब जैसे पैकेज फूड को खाना लिमिट करें या अवॉइड करें। इसी प्रकार तेल में तो और भी ज़्यादा कैलोरीज होती है, इसलिए कैलोरी इंटेक कम करने के लिए आपको तेल, शुगर और मैदा भी कम खाना चाहिए। बच गया नमक। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो नमक का सेवन लिमिटेड क्वांटिटी में ही करना चाहिए, क्योंकि नमक में होता है सोडियम और एक्सेस सोडियम आपके शरीर में वाटर रिटेंशन करता है। शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि जब आप रात को रेस्टोरेंट या किसी शादी पार्टी में बाहर डिनर करके आते हैं और अगले दिन सुबह आपका चेहरा सूजा हुआ या फूला हुआ नज़र आता है, यही है वाटर रिटेंशन। यानी जब आप ज़्यादा नमक खाओगे तो शरीर पानी को रोक लेगा। और यहाँ लीजिए एक प्रो टिप, सभी नमक, चाहे वो सेंधा नमक हो, काला नमक हो या पिंक सॉल्ट, सभी में सोडियम होता है। बट आपको हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन सिर्फ साधारण नमक में होता है। अदरवाइज कहीं आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो वजन मेंटेन करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए झोला छाप लोगों के बहकावे में मत आइए और कम खाइए, बट आयोडाइज्ड नमक ही खाइए। एक बात और, अगर किसी को लगता हो कि 32 बार चबाकर खाने से पैकेज जंक फूड भी सुपर फूड्स बन जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते आपको पैकेज फूड्स नहीं खाने हैं, जंक फूड्स नहीं खाने हैं और फूड डिलीवरी ऐप से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि आपने अगर एक बार ये ऐप खोल लिया तो फिर मान के चलिए कि ऑर्डर तो हो ही जाएगा और ये फूड आपके पेट में जाएगा ज़रूर। इसलिए थोड़ा कंट्रोल करिए। इसके अलावा इस हफ्ते से आपको एक दिन यानी 24 घंटे में 3 लीटर यानी 12 ग्लास पानी पीना है, और इसे चिड़िया की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह पीना है। आपको पता होना चाहिए कि पानी का एब्जॉर्प्शन होता है शरीर में, न कि डाइजेशन। सुबह उठते साथ आपको 1.5 ग्लास पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि रात भर से आपका शरीर प्यासा होता है। और एक बात कि रात को 8 बजे के बाद ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज आपकी रात की नींद बेवजह डिस्टर्ब होगी। और इसके अलावा आपको रात को 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, और जितना हो सके आप रात 10 बजे तक सोने की कोशिश करें और दिन या दोपहर में न सोएं। डिनर सोने से कम 2 घंटे पहले कर लें, इससे आपको एक अच्छी नींद मिलेगी और आपके शरीर की रिकवरी भी अच्छी होगी। स्नैकिंग के लिए आप कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे रात भर पानी में भीगे बादाम छिलके उतार कर ले सकते हैं, क्योंकि बादाम के छिलकों में एंटी न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए इन्हें छिलके उतार कर ही खाना चाहिए। इसके अलावा ड्राइड एप्रिकॉट, अंकुरित चने, मखाने, अखरोट एटसेट्रा भी लिमिटेड क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। बस इस हफ्ते आपको इन्हीं आसान बातों को फॉलो करना है। यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, जब इसका नेक्स्ट वीडियो यानी एपिसोड 2 भी रिलीज हो चुका हो, तब भी आपके लिए प्रो टिप यही है कि एपिसोड 2 एक वीक के बाद ही देखें, ताकि आपका ये प्रोग्राम बेहद आसान बना रहे। अगर आप मेरी बताई अधिकतर बातों को फॉलो करेंगे तो आप गारंटीड अपना वेट लॉस गोल बड़े आसानी से अचीव कर पाएंगे। अगर आप ये 66 डेज का वेट लॉस चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और एक सप्ताह बाद अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें कि आपका कितना वजन कम हुआ। आपका एक्सपीरियंस दूसरों को भी हौसला देगा, और इस दौरान आप जो भी पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली हर कमेंट का जवाब दूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक वीक के बाद सेकेंड एपिसोड में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।